तो जूही सिंह, है तो बजट सत्र, पर उसमें गूंज ज्यादा क्या ये कांवड़ की, हिंदू की, संविधान की, इस घमासान की गूंज ज्यादा सुनाई देगी, या दरअसल जो आम आदमी के सरोकार हैं आप उठाते भी दिखे विपक्ष, भाई महंगाई है, कुछ आमदनी बढ़ने का जरिया भी हो, पहले वो तय हो जाए, या पहले ये जरूरी है? क्या इसी पशोपेश में अटक जाएगा संसद का ये बजट सत्र? संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी की कुछ इच्छा तो ऐसे ही है, क्योंकि अचानक इस तरह का कांवड़ यात्रा को लेकर के एक कानून लाना जिसका कोई अर्थ नहीं है, जैसा कि आपने बताया, अभी केसी त्यागी जी भी बोल के गए थे। और मुझे लगता है कोई भी तर्क संगत व्यक्ति जो भारतवर्ष और हर प्रदेश के बारे में सोचता हो, केवल अपने प्रदेश के बारे में ना सोचता हो, वो यही कहेगा कि इसका कोई अर्थ नहीं है। कांवड़ पहले से आ रहे थे, उनकी सेवा होती थी, हिंदू मुसलमान करते थे, ये उत्तर प्रदेश है, बिहार है। इस तरह नाम जिसपे धर्म ही नहीं जातियों को भी आप बांट रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है। अभी लोकसभा में एक प्रचंड हार भी हुई है, यदि हम उस रिजल्ट को विधानसभाओं पर इंटरपोलेट करें तो समाजवादी पार्टी मुझे लगता है 225 सीटों पर आ गई, और बाकी में भी कम अभी उसके लिए तो 2027 का इंतजार करते हैं। पर मैं ये कह रहा हूं कि संसद में भाई बजट साल में एक बार पेश होता है ना, तो जो रियल कंसर्न्स हैं, जब तक जेब में पैसे नहीं होंगे, आने नहीं होंगे आम आदमी की जेब में, और रोजगार सृजित करने के आयाम कुछ बढ़ते नहीं दिखेंगे, पहले उन पर चर्चा हो जाए। या कांवड़, संविधान, ये ऐसे मुद्दे हैं, इनको हम पीछे नहीं हाशिए पर ढकेल सकते। संदीप जी, सबसे पहले तो ये चर्चा होगी, मेरे ख्याल से इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा कि इस सरकार ने किया क्या, बजट का जो आवंटन हुआ उसको खर्च भी किया, कितना खर्च हुआ, क्यों आवंटन कम हो रहा है। उसके बाद बजट आएगा और दोनों ही चीजों पर चर्चा होगी, क्योंकि जनमानस के तो दोनों ही मुद्दे हैं। हम आस्था का भी देश है, हम विकास का भी देश है, और उत्तर प्रदेश है, तो कोई चीज किसी की गूंज को दबा नहीं पाएगा। जैसे आपने कहा कि नीट भी उतना ही अहम मुद्दा है। अब नीट के मुद्दों को दबाने के लिए यदि ये कानून हम तो लाए नहीं है, ये कानून भारतीय जनता पार्टी लाई है, और उनके दोनों सहयोगी कह रहे हैं कि हमने प्रोटेस्ट दर्ज किया, तो शायद जब विशेष राज्य का दर्जा बजट में नहीं मिलेगा या स्पेशल पैकेज नहीं मिलेगा, तब शायद बोलेंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल हमारे राज्य से मतलब है, किसी और राज्य से मतलब नहीं है। ये तो आप ये कह रही हैं कि वाजपेयी समाजवादी पार्टी आरोप ये लगा रही है कि बीजेपी, जिसके आप अहम घटक हैं, लोगों का ध्यान रोजगार, टैक्स, महंगाई से हटाने के लिए ये कांवड़ का मुद्दा ले आई है, ये हिंदू मुसलमान नैरेटिव, इस पर घमासान फिर से शुरू कर दिया। नहीं, देखिए, कांवड़ के मुद्दे पे तो हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने, सबने अपना स्टैंड क्लियर 2 दिन पहले ही कर दिया है कि भाई इस ऑर्डर से जो यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब ने इशू किया, इससे समाज में एक गलत संदेश जा रहा है। तो इसको नहीं, ये सुर्खियां बटोर रहा है ना हर कोई चैनल में भी, ये चर्चा हम कर रहे हैं, और इस चर्चा में कि आम आदमी की आमदनी कैसे बढ़े, महंगाई दर अब वो कहने को 5% से नीचे है, पर महंगाई डायन हमें खाए जा रही है, आमदनी सैया तो खूब ही कमात है, वो लाइन भी लागू नहीं हो पा रही है, बेरोजगारी की दर अब 9% से ऊपर जाती दिखाई दे रही है। वो मुद्दे गौण हो जाएंगे क्या? उनको एड्रेस करने के लिए साल में सबसे बड़ा इवेंट क्या होता है? वो बजट होता है ना। तो ये इम्तिहान है विपक्ष का कि विपक्ष, अच्छा, इम्तिहान विपक्ष का है, या ध्यान भटकाएंगे आप विपक्ष कोर्स पर रहे? हम देखिए, बजट समय पे आएगा, 23 तारीख को बजट सेशन होगा, फाइनेंस मिनिस्टर बजट इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद चर्चा होगी। अगर विपक्ष खाम-खा के मुद्दों को लाके लोकसभा को डिस्टर्ब करेगा, पार्लियामेंट तो खाम-खा नहीं है, आपने भी ऐतराज दर्ज किया। हम क्या कह रहे हैं, प्रायोरिटी किसको दोगे? ये आपके भी शब्द हैं, आप भी समझ रहे हो कि बजट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द कंट्री, और गरीब गुरबा का उस बजट में पूरा ध्यान रखा जाएगा। क्या कोई कमी रह गई है बजट में, ये चर्चा में चीजें आनी चाहिए। लेकिन अगर आप पार्लियामेंट को चलने नहीं दोगे तो उतने तो गरीब गुरबे और महंगाई, रोजगार कहाँ हिंदू मुसलमान में बांट दो, वो धर्म और जाति पर ज्यादा जोर लगने लग जाएगा, असल मुद्दे गौण हो जाएंगे। इस देश में कौन हिंदू मुसलमान को बांट पाया आज तक?
सदियों से सब लोग साथ रह रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब का क्या मतलब है? जब जब किसी ने बांटने की कोशिश की उल्टे मुंह की खानी पड़ी है। ये चलने वाला मामला। योगी आदित्यनाथ के लिए भी लागू कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि जो वो ऑर्डर आया है उसको प्लीज कंसीडर, क्योंकि इसके प्रति ऑलरेडी कांग्रेस वाले 2006 में कानून ला चुके हैं। वो कानून क्या था? वो तो सी सर्टिफिकेट आपको अपना जाहिर करना था, दिखाना था। अरे उसमें नेम ऑफ द प्रोप्राइटर लिखना है कि नहीं लिखना? लिखना है ना। तो इसमें और उसमें फर्क क्या? लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर समाज में संदेश जाता है, देखिए इस ऑर्डर के रिपरकशन बहुत गंभीर हैं। उस पे भी सरकार को ध्यान देना। त्यागी ने भी कहा, बिल्कुल कहा, हम भी कह रहे हैं पिछड़ों के लिए भी कि कौन वाल्मीकि है, कौन खटीक है, कौन दलित है, फिर तो वो भी बात आ जाएगी। नहीं, इसका एक लार्जर मैसेज ये जाता है कि कहीं आर्थिक बहिष्कार करने की नियत तो नहीं है। क्या समाज में इस ऑर्डर से ये संदेश तो नहीं जा रहा कि उनकी दुकान से कुछ मत खरीदिए? कितना गंभीर परिणाम निकले। और इसमें मैंने उदाहरण देकर कहा, 2 होटलों के मैंने उदाहरण दिए थे के वाजपेयी। एक जहां हिंदू मालिक है पर वहां मुसलमान लोग भी तो काम कर रहे थे, उनको हटा दिया गया। और मुसलमान के ढाबे पर जो हिंदू काम कर रहे थे, क्योंकि वो ढाबा अब काम ही नहीं कर पाएगा, उनको निकालना पड़ रहा है। संदीप जी उससे सीरियस देखिए, ये फल बेच रहा आदमी और उस पर उसने लिखा हुआ रफीक आम वाला। क्या फर्क पड़ने वाला है? रफीक बेचे चाहे राम मनोहर बेचे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जिससे खरीदना है वो खरीदेगा। लेकिन संदेश क्या जा रहा है कि भाई उससे दूर रहो। तो ये गंभीर परिणाम जो होंगे। बीजेपी ने कोई आपको भरोसा दिया है कि ये शंकाएं दूर की जाएंगी? हमको बीजेपी पे भरोसा है। और भरोसा इसलिए है क्योंकि 2019 में एक मसले में स्थिति बनी थी ऐसी। क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जो है उसको डाइल्यूट कर दिया। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब थे इस दुनिया में, उन्होंने फौरन मोदी जी से बात की, उनको एक्सप्लेन किया, उनको कन्विंस किया। और मोदी जी की महानता यह थी कि उन्होंने पार्लियामेंट में उसको रिस्टोर किया दोबारा। तो ये मुद्दा भी आपने रामविलास पासवान जी का जिक्र कर दिया है तो 2002 के बाद, गुजरात दंगों के बाद एनडीए को सबसे पहले छोड़ने वाले भी रामविलास पासवान थे। उसमें कहां का, क्योंकि उनके जो शको शुबे थे वो दूर नहीं किए जा सके। देखिए वो हो गए जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी, SIT ने क्लीन चिट दी, बाद की उस वक्त नहीं हुए थे। जो हमको शुरू में पता चला, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को पता चला, उसके बिहाफ पे अगर कोई व्यू बनाया गया, कोई एक्शन किया गया, तो उसको आप कंडोन भी तो कर सकते हैं जब सच्चाई सामने आएगी। उसको इससे रिलेशन में न रखिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।